लिख लीजिए बेसिक ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्राफ्स। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्राफ्स। ध्यान दो, बेसिकली मैं क्या देखना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना कि जैसे क्वाड्रेंट वाइज हम एंगल जाते हैं तो यहां से यहां तक गए 90 में आ गए, है कि नहीं? ठीक है ना। 90 के बाद ये 180 में आ गए, ये 270, ये 360। ठीक है ना। 360 से अगर हम ऐसे ही जा रहे हैं तो ये बढ़ता जा रहा है एंगल, ये 720 आ गया। और अगर सेंस हम कैसा रख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, जो कि कन्वेंशन कैसा है, पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो 2π के बाद रिपीट ही हो रहा है नेचर, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित तौर पर रिपीट होगा हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। लेकिन ये बात अलग है, कुछ 2π तक ही 2 बार रिपीट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसमें अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल कैसा होता है? क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल कैसा है? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंगल कैसा है? पॉजिटिव। तो जो 2π की पोजीशन है, 360 की पोजीशन है, सेम पोजीशन किसकी है? -360 की। मतलब या तो घूम के यहां पे ऐसे आ गए या ऐसे घूम के यहां तक आ गए, तो ऐसे बढ़ता जा रहा है। ये सेंस कैसा होता है? नेगेटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन जब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो आउटपुट आ रहा है, लेट y इक्वल टू साइन थीटा है, साइन x है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम क्या चाह रहे हैं कि fx x को किस पे डिनोट करें? x एक्सिस पे। और जो आउटपुट आ रहा है उसको किस पे डिनोट करें? y एक्सिस। तो जो ग्राफ है इनका डेवलपमेंट तो बहुत बाद में समझ में आएगा, लेकिन याद करने हैं ये ग्राफ, मैं बताऊंगा वैसे। लेकिन ये बात मालूम होनी चाहिए कि x एक्सिस पे क्या जा रहा है? x। और y एक्सिस पे क्या आ रहा है? आउटपुट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो किस पे आ रहा है? x एक्सिस पे। और आउटपुट किस पे आ रहा है? y पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और जो इस पे x जो हम डिनोट करेंगे वो डिग्री में डिनोट नहीं करते, वो किस में डिनोट करेंगे? रेडियन में। मतलब 3.14 3 पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। रेडियन में कितनी होती है? 3.14, जो कि और भी आगे जाता है, रेशनल टर्म होता है। बात समझ में आ गई या नहीं? तो जो भी ग्राफ मैं आपको बताने वाला हूं उस पे x एक्सिस में हम क्या डिनोट करेंगे? एंगल। और y एक्सिस पे क्या डिनोट करेंगे? आउटपुट। ठीक है कि नहीं? और साथ में क्या है कि जो x है वो किस में डिनोट करेंगे? इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई ना? लिख लो यार, फॉर ऑल ग्राफ्स डिस्कस्ड बिलो, फॉर ऑल ग्राफ्स डिस्कस्ड बिलो, एंगल डिनोट ऑन x एक्सिस, एंगल डिनोट ऑन x एक्सिस, एंगल डिनोट ऑन x एक्सिस एंड इन रेडियन, and output denote on y axis, and output denote on y axis, and output denote on y axis। बात समझ में आ गई ना? तो अब मैं कुछ याद ही करना है एकदम ढंग से इन्हें। लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स के बारे में बात करना चाह रहा हूं। ठीक है कि नहीं? तो हमें ये तो मालूम ही है कि साइन 2π के बाद क्या होगा? रिपीट करेगा, है? रिपीट होगा। और ये भी मालूम है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, कि अगर हम 0 से π/2 तक जाते हैं तो साइन की वैल्यूज कहां से कहां तक जाती हैं? 0 से 1, फिर π/2 से π में,
1 से 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, फिर दोबारा से वो रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसको ग्राफ पे कैसे डिनोट करते हैं हम? वेरी ओरिजिनली, ढंग से सुनना है। सबसे पहले वाई एक्सिस बना दिए, ठीक है कि नहीं? फिर एक्स एक्सिस बना दिए। एंगल किसके टर्म्स में डिनोट करना है? पाई में। तो 0 के बाद क्या है? पाई, फिर 2 पाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? डिग्री में डिनोट नहीं करेंगे, किस में डिनोट करेंगे? रेडियन में, पाई। इसका मतलब क्या? 3.14 है, ये उसका डबल है। बात समझ में आई? तो साइन 0 कितना आएगा? 0। तो यहां से ग्राफ शुरू होता है 0 से। π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी? अगर हम x को π/2 लिखें तो y इक्वल टू साइन एक्स है। ध्यान से सुनना, जो हम समझ सकते हैं वो तो समझ ही लिया ना। x को अगर हम π/2 लिखते हैं तो y कितना आएगा? 1। तो π/2 को 1 इस पे लाई करेगा, तो π/2 के लिए वैल्यू कितनी आएगी? 1। बात समझ में आई ना? पाई के लिए वैल्यू कितनी आएगी? 0, ठीक है ना? 3π/2 के लिए वैल्यू कितनी आएगी? -1। कोऑर्डिनेट थोड़ा सा सीखा था, 9th-10th में होगा ना। तो इसके ग्राफ कैसा आया ये हमें याद करना है, अभी बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, ठीक है ना? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0,0। बात समझ में आई? ये वाई एक्सिस है, ज्यादा नहीं बनाना, इतना ही बनाना है अभी सही तरह से, पहले समझ लो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? π/2, वाई कोऑर्डिनेट 1। समझ आया ना? इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं इस पॉइंट के? इसके कितने हैं? π, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स कितना है यहां से यहां तक? 3π/2, -1। बात समझ में आई ना? 0 से 1 तक गए, 1 से 0 तक आए, 0 से -1 और -1 से 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 2π, 0। अब अगर हम ऐसे एंगल शो करते हैं, इसे बना लो, पहले ये बना लो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 1। मिनिमम वैल्यू y की कितनी आ रही है? -1। ठीक है? लिख लिया? सही तरह से बनाना। π/4 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2। यहां पे कहीं आएगा ये पॉइंट है? बना लिया? y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? कुछ पॉइंट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 1। मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज -1। टू पाई के बाद क्या करेगा ये? रिपीट, लिख लो। आफ्टर द लेंथ 2 पाई, after the length 2 pi, it repeats its nature. After the length 2 pi, it repeats its nature. ठीक है ना? कि जैसा नेचर 0 से 2 पाई में, वैसा ही नेचर किस में होगा? 2 पाई से 4 पाई में। बात समझ में आ गई कि नहीं? है? मतलब सेम ही तो होगा। ऐसे जैसे 0 से 2 पाई में, वैसे ही किसमें होगा? 2 पाई से
4 पाई में लिख लो, एक स्टेटमेंट, द नेचर ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, द नेचर ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स is same for the interval 2 pi to 4 pi or 4 pi to 6 pi or 6 pi to 8 pi dash 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 और -2 पाई टू 0, एक ही बात है, डैश डैश डैश। ठीक है कि नहीं? क्योंकि पीरियडिक फंक्शन बाद में सीखेंगे, इसलिए याद ही रखना पड़ेगा। सो वी कैन से it repeats its nature after the length 2 pi, after the smallest length 2 pi। ठीक है ना? अब बहुत ध्यान से देखना, याद तो बहुत कम ही करना है, लेकिन थोड़ा सा बता रहे हैं तो समझा देते हैं। ध्यान से देखना यार, ये हमने एक्स एक्सिस बनाई, ये वाई एक्सिस बना दिया। अब बहुत ढंग से ऑब्जर्व करना, आप लोग कंसंट्रेट करना। यहां से बनाना शुरू किया, 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 से पाई में ऐसा गया, 2 पाई तक ऐसा आ गया। जो ये नेचर है, ये पॉइंट कितना है? 2 पाई एक्स कोऑर्डिनेट। 2 पाई से 4 पाई में भी कैसा होगा? एग्जैक्टली सेम। 4 पाई यहां पे तो आगे बढ़ता जाएगा, वहां पे तो घूम के वहीं पे आ जाते हैं। ठीक है कि नहीं? 4 पाई से 6 पाई में भी कैसा होगा? सेम। ठीक है ना? -2 पाई से -4 पाई में भी कैसा होगा? सेम। ये कितना होगा? -पाई। ये कितना होगा? -2 पाई। ये कितना होगा? -3 पाई एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है कि नहीं? ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। समझ आ गया? ढंग से बना लो इसे। ये पाई है, ये तो ये पीरियोडिक नेचर को शो करते हुए ग्राफ बन गया। एक मैंने एक ही पीरियड में बनाया था। ध्यान से देखना, जैसे 0 से 2 पाई में नेचर है, वैसा ही 2 पाई से 4 पाई में जैसा नेचर ये ऐसे गया है, सेम नेचर दोबारा से वही नेचर रिपीट हो रहा है। ठीक है ना? अगर हम ऐसे ऑब्जर्व करना चाहें तो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसे गए हम घूम के, दोबारा भी तो वही चल रहा है ना। इसका मतलब क्या? नेचर कैसा होगा? सेम होगा। बात समझ में आ गई? 2 पाई के बाद ये अपना नेचर को रिपीट करता है। समझ गए? सबसे छोटा पॉजिटिव इंटरवल लेंथ क्या है जिसके बाद ये रिपीट करता है? 2 पाई। वैसे तो 4 पाई के बाद ही रिपीट करेगा, लेकिन सबसे छोटी लेंथ क्या है जिसके बाद ये रिपीट करेगा? दैट इज 2 पाई। समझ गए? तो ये ग्राफ हमारे पास 0 से 2 पाई में, ध्यान रखना है आपको। सब इसे याद करने के लिए बातें बताई गई हैं। ये एक पीरियडिक ग्राफ है। बात समझ में आ गई? इसे भी बना लो। बना लिया? अभी बस याद करने हैं ये ग्राफ हमें, एक पीरियोडिक और एक पीरियड में। एक पीरियड में मालूम हो जाए तो इसके बाद हम आसानी से याद कर सकते हैं। समझ गए ना? ये यहां पर एक और बात आप याद रख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? -π/2, -1 होंगे कि नहीं? यहां तक -π/2 होगा ना, -1। ठीक है ना? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? -3π/2, +1। नोट कर लो ये भी सब।
कर लिया? पीरियड का मतलब क्या है? अभी आपको क्या ध्यान रखना है? जिस लेंथ के बाद नेचर क्या होता है? रिपीट करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लेंथ आफ्टर दैट नेचर रिपीट्स, वो क्या होता है? पीरियड। बात समझ में आ गई ना? ये समझ आया? तो यहां से दो चीजें याद करने की हुई। साइन एक्स का क्या है? फाइनली एक पीरियड कितना है इसका? फंडामेंटल पीरियड कितना है? 2 पाई, और 2 पाई में इसका ग्राफ कैसा होता है? ये रहता है। और पीरियडिक ग्राफ इसका क्या है? ये है। ठीक है ना? साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड ये लिख लो। याद करने के लिए क्या कह रहा है यहां पे? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फंडामेंटल पीरियड कितना है? लिख लो 2 पाई। आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही ध्यान रखेंगे बस हम। फंडामेंटल पीरियड कितना है इसका? 2 पाई। मतलब जैसा इसका नेचर 0 से 2 पाई में आगे की लेंथ के लिए कैसा होता है? एग्जैक्टली सेम। ठीक है ना? एक और बात याद रख सकते हैं, ये जो लूप बनता है ना, ये जो लूप है, इसका एरिया कितना होता है? याद रख सकते हैं, बाद में कभी आएगा समझाएंगे तब इंटीग्रल में कहीं जाके। इसका एरिया होता है 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट। आसान है इसलिए याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना? y इक्वल टू साइन एक्स में इसका एरिया कितना होता है? 1 स्क्वायर यूनिट। समझ गए? तो साइन एक्स में ये दोनों चीजें याद रहेंगी हैं? अब कम ही लिखेंगे हम। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। लिखो जरा। फंडामेंटल पीरियड इसका कितना है? लिखो 2 पाई। फंडामेंटल पीरियड कितना है? 2 पाई। मतलब 2 पाई लेंथ के बाद इसका नेचर क्या होता है? रिपीट करता है। समझ गए ना? 0 पे वैल्यू कितनी आती है इसकी? 1। इसका ग्राफ कैसा होता है मैं बताता हूं आपको, एक पीरियड में बनाता हूं पहले। 0 पे वैल्यू कितनी आती है? 1। पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी आती है? 0। पाई पे वैल्यू कितनी आती है? -1 है। 3 पाई बाई 2 पे कितनी आती है? 0। और 2 पाई पे कितनी आती है? 1। ध्यान से देखना, 1 से 0 तक गए, 0 से -1 तक आए, -1 से 0 तक आए, और 0 से 1 तक आए। फिर ये रिपीट हो जाएगा है। इसका ग्राफ कैसा होता है ये याद रखना है आपको। यहां से ऐसे जाता है, ऐसे और ऐसे। सही तरह से बनाना आप लोग। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? ये 0 0 है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0, 1। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? पाई बाई 2, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? पाई, -1। पाई पे वैल्यू कितनी आ रही है वाई की? -1। और 3 पाई बाई 2 पे अगेन कितनी आ रही है? 0। याद रखने हैं ये ग्राफ। और 2 पाई पे दोबारा से वैल्यू कितनी आ रही है? 2 पाई, 1। 2 पाई और 0 की पोजीशन कैसी है? सेम है। समझ गए? कर लेंगे याद? तो ये तो एक पीरियड में है, और लेंथ इसका पीरियड कितना है? 2 पाई है। एरिया भी वही होता है, 1 ही होता है। तो 2 पाई एक पीरियड में, तो जनरल इसका ग्राफ कैसा होगा? ध्यान से देखना। ये वाई एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस बनाई। अब रिपीट करूंगा मैं, पहले इसका बना देता हूं 0 से पाई तक का। ये बन गया 2 पाई तक का बन गया। ये कितना है? 0, और ये 2 पाई। अब सेम ग्राफ ही क्या होता है? रिपीट करता है। बात समझ में आ गई ना? इधर भी कैसा होगा? सेम होगा।
समझ आ गया? अगर मैं पॉइंट्स को लोकेट करना चाहूं तो ये कितना है, ये कितना होगा 2 पाई, ये कितना आएगा 4 पाई। जो वैल्यू 2 पाई पे है वही किस पे आएगी 4 पाई पे, और होगी कितनी 1। समझ आया ना? y इक्वल टू कॉस एक्स, याद रखना है ये क्या है -2 पाई, यहां क्या होगा -4 पाई। 0 पे माइनस पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, पाई पे वैल्यू कितनी आई है -1, माइनस पाई पे कितनी आ रही है -1। समझ गए कि नहीं? सिमेट्रिक है ये तो, ठीक है ना? ये समझ आ गया? तो y इक्वल टू कॉस एक्स का 0 to 2 पाई में ग्राफ ध्यान रखना है, और 2 पाई लेंथ है पीरियड। उसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो जनरल ग्राफ है वो हम कैसे बनाएंगे। समझ गए? पाई किस में ले रहे हैं हम, रेडियन में। समझ गए ना? समझ आ गया ये? कोई डाउट है? अब y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 10x, इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है याद भी करना पड़े, याद नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। लिख लो जरा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 10x, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 10x। ठीक है ना? तो अभी मैं समझाऊं ऐसे, उससे पहले यहां से देखिए, पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये पाई से ही रिपीट होना शुरू हो जाता है। 10x किसके बाद रिपीट करता है, आफ्टर द स्मॉलेस्ट लेंथ पाई। लिख लो यार, एक नोट लिखो, y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x repeats its nature, y equal to 10x repeats its nature after the length pi, after the length pi. It is periodic function, it is periodic function with fundamental period pi. It is periodic function with fundamental period pi. इसे समझने के लिए अभी आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दोबारा से कैसा हो जाता है पॉजिटिव। तो जैसा इसका नेचर 0 से पाई में होगा वही नेचर इसका रिपीट करेगा। समझ गए ना? 0 से पाई में इसका नेचर काफी इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ढंग से बनाना है हमें। 0 पे वैल्यू कितनी आती है 0। π/2 पे वैल्यू कितनी आती है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि अपॉन में क्या आ जाएगा, cos x है जो कि 0 है, π/2 पे कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? और π/2 माइनस पे होता है प्लस इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखना इसका ग्राफ, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ध्यान से ऑब्जर्व करना। पाई ये कैसे बनाना है, 0 पे वैल्यू 0, यहां से बनाना कॉनकेव अपवर्ड, ये इस तरफ अप्रोच कर रहा है, और यहां पे कैसा है कॉनकेव डाउन।